हम इसके ऋणी हैं, इसका ऋण हमने चुकाया नहीं, तो किसे कहेंगे? बोल। कहते हैं ना भरत की हिम्मत जी से, भाई आप बोल दो ना, भरत जी हम भी नहीं बोल सकते। क्यों? जब हम भगवान के वियोग में जल रहे थे, तब रहे थे, तो सबसे पहले हनुमान लाया। बोलो, हम इसके ऋणी है कैसे हैं कि तुम माया से बाहर। लक्ष्मी का मैं और बड़ा नहीं हूं, प्राण संकट में थे संजीव। माता जी का मेरी तो और बुरी दशा साहब, मैं तो लग रहे मरने की व्यवस्था बन जुटा रही थी, जल्दी से आगे कोई व्यवस्था कर और कूद सती छुट्टी पाई रावण के अत्याचार से। मगर उसमें हनुमान ने ही मुझको राम कथा सुनाई। हनुमान को कह कहूं बेटा तू जा, तो सबने कह सकते हैं। फिर हम जी से कहते हैं ना, वो सबके राजा है, राजा सबको आदेश दे सकता है। अब भगवान ने कहा भाई देखो लक्ष्मण और ठीक है, हनुमान को तो नहीं कह सकता। बोल कि चलो गुरु जी के पास चलते हैं। गुरु जी ने कहा भाई हनुमान ऐसा है, तुम पूरी सेवा करते हो, अंतःपुर में श्री जी भी रहती, थोड़ा माता जी को भी सेवा करने दिया करो, तो मैं ऐसा करो थोड़ी देर के बाहर रहा करो बंगले की। हनुमान जी ने कहा ठीक है प्रभु, बैठेंगे वहीं करेंगे। ऊपर वो चुटकी बजाने लगे कि कौन सी सेवा ले ली कि भगवान को जब जमाई आ गई तो चुटकी बजाए। अब बताइए उनकी चुटकी बंद नहीं, यहाँ जमाई बंद नहीं, एक बीमारी और राम जी को बन गई। अब मुंतला है, फिर से गुरु जी के पास गए, हनुमान नाम के बच्चे को नीचे बुलाओ, ना उसकी चुटकी बंद होगी ना हनुमान जी की बीमारी बंद होगी। ऐसे सेवक हैं, इनको अयोध्या से बाहर जाने की के लिए कोई भी इतना पुरुषार्थ नहीं जुटा सका कि हनुमान जी को बोल दें कि आप अयोध्या बाहर चले जाओ। इसका अर्थ ये नहीं है कि हनुमान जी का कोई दबाव नहीं है। सज्जनों, हनुमान जी ने इतनी आतुरता से, इतनी विनम्रता से, इतना प्राणपूर्ण हृदय से राम जी की सेवा की है पूरे परिवार की, इसलिए पूरा परिवार इनका ऋणी हो गया। कभी से उरण भरत भाई, कभी से उरण हम नाही। भरत भाई कभी से उरण, भरत भाई कभी से कठिन भूमि। भगवान ने कहा देखो इनकी शब्दावली लक्ष्मण कितना अच्छा शब्द चित्रण करता है ब्राह्मण देवता। कहते हैं वाल्मीकि रामायण में तो भगवान हनुमान जी लट्टू हो गए। क्या हो गए? लट्टू हो गए। लक्ष्मण हमने बहुत बड़े वक्ता देखे हैं मगर इतनी शुद्ध शब्दावली इसका देखी। भगवान राम देखो अभी महर्षि वाल्मीकि से इतना बड़ा उपदेश सुन करके आए। की प्रार्थना सुनी, उनकी उपदेश सुना, सुतीक्षण की भक्ति देखी, भक्त का उपदेश सुना, मगर लक्ष्मण ऐसा उपदेशक तो हमने कभी देखा ही नहीं। कहते हैं इतनी सदी हुई लैंग्वेज, इतनी सदी हुई बाण हनुमान जी की है कि भगवान को लट्टू कर दिया। वाणी ऐसी बोलिए मन का पाक होए, मन का आपा और औरन को शीतल करे। आपा शीतल होए। हनुमान की वाणी आहा, भगवान से कह रहे हैं छत्री रूप फिरऊं बनवीरा, और अब कहते हैं कठिन भूमि कोमल पदगामी। ये इतनी कठोर भूमि, आपके श्री चरण इतने कोमल। अभी संगति नहीं बैठती है, छत्री कठोर होता है। बोलो, कह रहे कठिन भूमि कोमल पदगामी, और
चरण कमल है, संगति हनुमान जी ठार रही है, जी भगवान को मन ही मन बड़ी आ रही है। हाँ। क्यों? अब पोल खोलने वाला है ये, है ना? कारण अरे लगता है आप धरणी के भार को उतारने के लिए आए हैं, और मुझको तो ऐसा लगता है कि 3 देवताओं में कोई आप 2 हैं, नर नारायण की तुम 2, जग कारण धरणी भो भंजनी भार की तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। मुझको ऐसा प्रतीत होता है मानव शरीर धर के विचरण कर रहा है। भगवान का बिल्कुल सत्य। तो अब भगवान ने अपना परिचय दिया, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानु बन आए, नाम राम लक्ष्मण 2 भाई, संग नारी सुमारी सुहाई, हाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरई हम खोजते। अब भगवान कह रहे हैं आपन चर कहाँ हम गाई, कहूं हमने अपना चरित्र गा दिया है, अब थोड़ा अपना चरित्र गाइए राम देवता। हनुमान जी का हद हो गया, आपका चरित्र है ये तो बात समझ में आती है, आप कहते हो मेरा चरित्र। देखो अभी तक हनुमान जी ने इस बात का खंडन क्यों किया, हनुमान जी ने अपने चरित्र को स्वीकार क्यों नहीं किया? हनुमान जी का मेरे चरित्र का तो निर्माण तब होगा जब मैं आपके चरणों की सराहना करूंगा। बड़ी अच्छी बात है। देखो कई बार हम इन प्रसंगों को गाते हैं, नहीं देगी क्या शास्त्र स्वयं में इसको रोज देखना पड़ेगा, तब आप शास्त्र की बात समझ पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। आज ही माननीय चाण साहब बहुत अच्छी बात कह रहे थे, कहाँ गए हमारे बारठ साहब, वो रामायण पढ़ रहे हैं अभी नए, तो उन्होंने चाण साहब से कहा होगा ये तुलसीदास जी ने क्या लिख दिया, वो ढोल गवार के पीछे पड़े रहते हैं लोग उनको एक पंक्ति समझ में आती है बस। भाई देखो सभी प्रसंगों से जो करके का ये बात किससे कही, किस संदर्भ में कही, किससे कही, किसने क्यों कही, बहुत मैं आप मात्र व्रत धर्म की माता हूँ, बताइए आप भी इतनी रामायण सुनती हो, बहुत सुंदर। पातिव्रत धर्म की उपदेश किसी पुरुष ने नहीं की, पातिव्रत धर्म के उपदेशक अनुसुईया माता कौन हुई है? अब तुम लोगों को ना तो अनुसुईया से ना किसी पुरुष से मत कहे, आप लोगों को गाली गलौच दे हो तो अनुसुईया को दो, अत्रि को नहीं, या तुलसीदास जी को नहीं, वेद व्यास को नहीं। बोलो पढ़िए, कम से 20-25 पंक्तियों में पातिव्रत धर्म की महिमा गाई गई है, जरूर दोस्तों, बिल्कुल। तो मैं निवेदन करूं, वो पातिव्रत धर्म कौन सिखा रहा है? एक महिला ही महिला को पातिव्रत धर्म की शिक्षा दे रही है, कोई कुछ नहीं दे रहा। जब प्रसंगों को जोड़ करके पढ़ते हैं, उसके संदर्भ को देखेंगे, तो आप कहीं भी किसी महापुरुष के प्रति नहीं उठा सकते। प्रिय सज्जनों, महापुरुष कालातीत होते हैं तो उनकी भाषा भी कालातीत होती है, उनकी वाणी भी कालातीत होती है। ध्यान से सुनिएगा, जितने हमारे सनातन संस्कृति के ग्रंथ हैं, इन पर रोज शोध हो रहा है, एक दिन नहीं रोज शोध हो रहा है, रोज नई नई पीढ़ी टीका की जा रही है, लिखी जाते हैं, तब ये ग्रंथ समाप्त होने वाले। ये एक पंक्ति को सुन लीजिए, राम अनंत अनंत अमित कथा विस्तार, सुनी आदर नमान जिनके विमल विचार, आचरज नमन नहीं जिनके विमल विचार। तो विमल विचार का जीवन में उद्भव कब होगा? आप रामायण को पढ़ते होंगे, सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विविध वैद भव जीव रोग के, जननी जनक श्री राम प्रेम के, सकल व्रत धर्म नैन के। पढ़िए पंक्तियों को। हनुमान जी कहा, प्रभु मेरा चरित्र, आपन चरित्र कहा हम गाई, कहूं विप्रनिज कथा बुझाई, प्रभु पहचान परेउ ही चरना, सो नहीं करना। बोलो। और अब जब लोग सती बिठाते हैं कि सर स्वयं केसरी नंदन, अब इस कथा को शंकर जी
पार्वती को सुना रहे तो स्वयं शंकर जी कहाँ ले? कहाँ चले गए? बोलो भैया, ये तो शंकर जी हुए, विष्णु हुए, ब्रह्मा, इनके अंश धरती पर आ जाते हैं। ये तो अवतार सृष्टि के संचालन में स्थिर बना रहता है, समझ? जैसे प्रधानमंत्री का पद वो स्थिर बना रहेगा, लोग आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, क्यों जी? तो संगति कैसे नहीं बैठती है? अब पार्वती जी शंकर जी कथा सुना रहे हैं, सो सुख उमा जाई नहीं करना। ये हनुमान जी के मिलन के सुख को कौन ले रहा है? जैसे कि किसी माता पिता का पुत्र किसी देश पर गया, उसने वहां पर अपनी वीडियो बनाई और उसकी वीडियो उसके माता पिता ने देखी तो प्रसन्न हुए। तो इसका अर्थ क्या हुआ? वहां पुत्र है, यहाँ माता पिता है। तो शंकर जी और पार्वती तो हनुमान जी के सच्चे माता पिता हैं। पुत्र के रूप में हनुमान भगवान के चरणों में पड़े। ये हनुमान ने अपनी वीडियो वहां भेजी थी। कहां? असली माता। तुम भी तो देख लो तुम्हारा रूप क्या कर रहा है? का एक रूप क्या कर रहा है? प्रभु पहिचानी परेऊ गई शरणा, प्रभु पहिचानी सुख उमा जाई नहीं करना। मोर नाम में पूछा साईं, तुम पूछो कस नहीं नहीं, तब माया बस फिरऊं बातें मैं नहीं पहचाना। एक में मतलब हृदय अज्ञान और पुनि प्रभु को विसारेऊ। दीन बंधु हे दीन बंधु, हे दया सिंधु, हे करुणा सिंधु, हे कृपा सिंधु, आप मेरा परिचय पूछ रहे हो? आप मेरा पूछ रहे हो? जैसे भटका हुआ बेटा माता पिता पूछ बेटा परिचय क्या है, कहां से चला आया? बोलो, उस बेटे को कितना दुख होगा? देखो तो सही, मेरी किस्मत तो देखो, मेरा भाग्य तो देखो। जिनका मैंने स्तनपान किया, जिनकी गोदी में बैठा, वो कहते हैं हम पहचानते। बोलो, हनुमान जी को बड़ा हुआ इस बात लेकर के अपना राम हनुमान जी तुम अपना परिचय दो जरा। एक में मंद मुंह बस कुटिल हृदय ज्ञान। अब यहाँ फिर आ जाइए, जब हनुमान जी अपने आप को कहते हैं एक में मंद मुंह बस, क्या वो? अरे मूर्ख से मूर्ख आदमी भी अपने आप को मंदमती मानने को राजी आज की हो, क्यों नहीं? और हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रणी। बोलो, अतुलित बल धामम हेम शैलावदेयम तनुजीवन कृशानम ज्ञानी नामक गुण निधानम वानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भगम। जो ज्ञानों में सबसे आगे हैं, आगे जिनकी गणना होती है, एक मंद बस, ये उनकी नम्रता है, ये उनकी दैन्यता है, ये दैन्य योग हनुमान जी के में प्रकट हुआ है। देखो, हनुमान जी ही मानस जी के ऐसे पात्र हैं प्रिय सज्जनों, जिनमें सभी योग प्रकट होते हैं समय समय पर। चाहे भक्ति योग आचार्य का दर्शन करना है तो हनुमान जी में किया जा सकता है, ज्ञान योगी के आचार्य का दर्शन करना है तो हनुमान जी में किया जा सकता है, योगी की पराकाष्ठा देखना है तो हनुमान जी में देख लीजिए, उस शरणागति को देखना है, ये सारे योग किसी महापुरुष में